एक समय की बात है, एक बाप और बेटे अपनी स्कूटी से कहीं घूमने जा रहे थे। तो घूमते घूमते उन्होंने रास्ते में देखा कि एक यहाँ पर काफी सारे बच्चे झुंड बनाकर कीचड़ में कुछ ढूंढने लग रहे थे। तो जो लड़के गया था उसके पिता ने पूछा कि तुम इसमें क्या ढूंढ रहे हो। तो वे बोला, अंकल आपको दिखता नहीं है, हमको सोने का फल पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कहाँ है? देखो अंकल वह है। तो उस पिता के मन में एक ख्याल आया, काश ये फल मेरे बेटे को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो उसने अपने बेटे को उतारा और उस कीचड़ में जाने को कहा कि जाओ और उस फल को लेके आ। तो वे गया, वो बोला, पिताजी मेरे से नहीं हो पाएगा, पिताजी मेरे से नहीं। अरे जब सब कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? जब वे ढूंढ रहे हैं तो तू क्यों नहीं ढूंढ सकता? जब वे पाने की कोशिश कर रहे हैं तो तू क्यों नहीं पा सकता? ये सब कुछ बोलकर उसको जबरदस्ती उस कीचड़ में ढकोल दिया। उसके बाद जैसे जैसे वह कीचड़ में गया और फल को पाने की कोशिश कर रहा था, जितना हाथ अंदर की ओर डालता है वह उतना ही धंसता जा रहा था। उसने फिर पिताजी से कहा कि पिताजी ये कीचड़ नहीं है, दलदल है। उसने कहा, होने दे जो है, लेकिन तुझे उस फल को पाना है। तो ऐसे वह और टाइम तक मेहनत करता रहा, लेकिन हुआ अचानक ये कि वह दलदल में धंसता गया और आखिरी टाइम में फल के चक्कर में पूरा धंस गया। उसके बाद पिताजी के पूरे हाव भाव बदल गए, चेहरे पर इमोशनल हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। तो वहीं पर एक साधु गुजर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बालक, रो क्यों रहा? तो उसने साधु को सब कुछ बताया कि ये सोने का फल था, इसलिए मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने उसके फ्यूचर की सोची, मैंने उसके अच्छे के लिए उससे कहा कि जा और इस फल को लेकर आ। तो साधु बोला, फल कहाँ पर है? पिताजी के पूरे आवाज हो गए, बोले, क्यों आपको दिखता नहीं है कि वो फल वहां पर है? तो सही। तो साधु बोला, नहीं यही तो बात है, फल तो सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ है, वहां पर तो परछाई ही है। उसके बाद साधु बोले, शायद एक बार अपने बेटे की भी सुन ली होती, कोई उस पर प्रभाव नहीं डाला होता, कोई जबरदस्ती नहीं की होती, शायद वे फल भी तुम्हारे पास होता और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास होगा। तुम्हारी जिद के कारण अपने बेटे को खो दिया और तुमने ये भी नहीं सोचा समझा कि ये चीज क्या है, यहाँ फल है या नहीं। शायद तुम्हारा बेटा उस फल को पा लेता, बस एक बार उसकी सुन ली होती। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा भेड़ चाल मत चलिए, हमेशा कुछ ऐसा करिए, कुछ हटके करिए। जैसे कि मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। एक रोड पर बकरियों का झुंड जा रहा था। तो वहां पर सब ट्रक वाले हॉर्न बजा रहे हैं और बोल रहे, हटो हटो। वहां पे जाके सारी भेड़ों के बीच में से ट्रक गाड़ी निकाल लेते हो और सामने जाके देखा तो बापू ठाड़ा है। बापू अब कहीं को नहीं निकाल सकता, अब किसी की हिम्मत नहीं है आगे जाने के लिए। एक गाड़ी वाला जा रहा है, बेटा बापू लगा, बापू मज्जा बापू ठाड़ा आगे। किसी की हिम्मत नहीं होती। तो आपको वही बापू बनना है, ना कि वह भेड़। तो सोच लो। तो मैं बापू किसको बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? टाइगर। तो आपको एक टाइगर ही बनना है जो हटकर चलता है, ना कि बकरी भेड़ के झुंड में चलता है।